अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। आज एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के साथ हाजिर हूं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, एक अहद और दर्जनों सुपर हिट फिल्मों के तख्लीककार, राइटर, हदायतकार, फिल्म साज और मेरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट भी हैं। कम लोगों को ये पता है। और सबसे पहले ये जर्नलिस्ट ही थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन, हदायतकार कहलाए। मेरी मुराद है वन एंड ओनली सैयद नूर से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। अच्छा, ये लोगों को जरा याद करवाएं कि आपका आगाज तो जर्नलिज्म से ही है। जी हाँ, बिल्कुल। या आगाज के फौरन बाद जर्नलिज्म की आपने? बड़ी लंबी जर्नलिज्म? नहीं, लंबी नहीं की। अच्छा। मैं जब तक दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता रहा तो साथ ही कोहिस्तान अखबार का दफ्तर था। अच्छा। रतन सिनेमा और सनोबर सिनेमा के बीच में नसीम इजाज़ी साहब एडिटर थे उस वक्त। मैं वहाँ छोटे छोटे आर्टिकल लिखता था। तो एक दिन मैं गया आर्टिकल लेके, तो मुझे उस वक्त थे अबुल हसन नकवी साहब। अच्छा। मुझे कहने लगे, मियाँ वो आपको नसीम इजाज़ी साहब याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये लड़का आया तो मुझे मिलाए। मैं घबरा गया, मेरे को कोई गलती हो गई। नीचे उनका ऑफिस था, मैं गया, नॉक की, आवाज़ आई जा आ जाए। मैं अंदर गया। हाँ जी। मैंने कहा जी मैं गुलाम मुहिउद्दीन नूर। ओह हाँ हाँ भाई, मैंने आपका वो आर्टिकल पढ़ा, बड़ा अच्छा है और मैं बाज़ाब्ता आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा था। बहुत फ्लो है आपके लिखने में, तो ये जारी रखें काम। तो जैसे ही आप ग्रेजुएट हों तो आ जाएं, आपको यहाँ मुस्तकिल हम दे देंगे सीट। मैं कह जी ज़रूर। इन द मीन टाइम वो कोहिस्तान अखबार बंद हो गया। याद होगा आपको, जब सारे पकोड़े लगा लिए थे जर्नलिस्ट जितने भी थे सब ने। बहरहाल वो फिर उठ नहीं सका और मैं इन द मीन टाइम फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हो गया सुलेमान साहब के पास। अब सहाफत का एक ही रंग होता था या उस वक्त भी रंग थे? जर्द, एक ही रंग, सुर्ख, सर। नीला? नहीं, बहुत कम थे। अच्छा। दूसरा रंग बहुत कम था, लेकिन रंग एक ही था। तीन तीन जगह से न्यूज़ जो है कंफर्म होती थी, एडिट होती थी, प्रूफ रीडिंग होती थी और फिर उसके बाद जाके लगता। लेकिन अब तो कोई ना प्रूफ रीडिंग है, ना कोई सेंसर है, ना कोई कुछ है। अब जो मर्जी लिखते हैं सोशल मीडिया पे आप, इसी ने बेड़ा गर्क कर दिया। जर्नलिज्म तो रही नहीं, ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। कोहिस्तान तो चलो एक हादसा था उसका बंद होना। अदरवाइज भी आप करना चाहते थे जर्नलिज्म या नहीं करना नहीं चाहते? नहीं नहीं करना नहीं, चाहते थे? मैं नहीं करना चाहता था। मैं तभी सोचता था कि मुझे फिल्म के किसी शोबे में जाना चाहिए। मैं फिल्में बहुत देखता था। वो मिकलो रोड पे सारे सिनेमा थे और फिल्म देखना वहाँ पे। तो डायरेक्शन में मैं आना चाह रहा था। तो आई एम लकीस्ट पर्सन, मुझे सुलेमान साहब ने इजाज़त दे दी अपने यूनिट। मेरे ऊपर 7 असिस्टेंट थे, मेरा 8वां नंबर था। और एक वक्त आया 2-3 साल में ही मैं 1 नंबर पे आ गया। और एज एसोसिएट मैंने फिर सुल्लू भाई के साथ काम किया। बहुत मुझे प्यार करते थे। ऐसा हुआ कि बैठे बैठे एक कहानी लिख ली हम्म। कि चांस मिलेगा तो उस पर फिल्म बनाएंगे। वो कहानी मैडम मेहताब बानो ने सुन ली। उन्होंने कहा हम इस पे फिल्म बनाएंगे। अब डायरेक्शन का तो मुझे चांस दे नहीं रहे थे, तो कहानी का मुझे चांस मिल गया। मैंने स्क्रिप्ट लिखी पहली सोसाइटी गर्ल, जो 76 में रिलीज हुई। हम्म। 76 की बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड मुझे मिल गया। फिर चल फिर तमाम डायरेक्टर्स जितने थे सब के लिए मैं लिखता था। सब मेरे दोस्त थे, सब मुझे प्यार करते थे। मैं एक स्क्रीन प्ले का एक डिफरेंट एंगल लेके आया था टेक्निकली उसको, क्योंकि मैंने 5 साल डायरेक्शन में लगाए हुए थे। हर शोबे से वाकफियत थी। बस इस तरह फिर। अच्छा जी, जो जिन हालात से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दो चार थी और है, उसमें तो पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता कि सैयद नूर जो हैं वो 4 साल ब्रेक ले लें फिल्म मेकिंग में और कोई शाकार तख्लीक ना करें, और गालबन 4 से 5 साल बाद आप दोबारा एक्शन में आ रहे हैं। एक तो वो इतने गैप की वजह आपने बतानी है, और
आखिरी शम्मे ही जलाने के लिए आ। तो ये जो इनिशिएटिव है उस पे फिर आना है हमने, हुकूमत पंजाब का। अब तो सारी की सारी नज़रें इन हुकूमती फंडेड फिल्मों की तरफ है, पूरी एक फिल्म बिनों की और फिल्म बरादरी की, और ये 28 नाम है। अब इन 28 नामों में जो है सबसे बढ़कर जिम्मेदारी जो है ना, वो आपकी तरफ ही लोग देख रहे हैं कि इन 28 नामों में सैयद नूर जो है वो क्या लग थलग करेंगे। तो पहले तो वो 4 साल आपने हमारे साथ जो ज्यादती की है उसका जरा हिसाब दें आप। नईम साहब, इसमें मेरी ये कह लें बैड लक कह लें, या मुझ पे किसी का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा, बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से मैंने नहीं की। पहले होता था कि आपके पास थोड़ा सा सरमाया अगर है तो आप फिल्म शुरू कर लेते थे और सर्किट से आपको सपोर्ट मिल जाती थी, सारे सिनेमा वाले आपको एडवांस कर देते थे, फिल्म बनना शुरू हो जाती। अब जब तक आपके पास 5-6 करोड़ 7 करोड़ रुपया नहीं है तो आप फिल्म नहीं बना सकते। हालांकि मेरा अपना स्टूडियो है, मेरे अपने इक्विपमेंट है, सारा कुछ है, लेकिन पैसा चाहिए बहरहाल फिर भी फिल्म बनाने के लिए। तो बस यही फंड्स की वजह से था। तो अभी ये जो हुकूमत ने पुश किया है, जो थोड़े थोड़े पैसे दिए हैं, इसमें फिल्म बनाना है तो मुश्किल, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बना पाऊँगा बेहतर फिल्म, इसलिए कि जो लवाजमात हैं फिल्म बनाने के वो मेरे पास मौजूद हैं। मुझे लेने नहीं जाने कहीं, स्क्रिप्ट कहीं लेने नहीं जाना, डायरेक्शन किसी को बुलाना नहीं है, कैमरा किसी से मांगना नहीं है, एडिटिंग किसी स्टूडियो में जाके करनी नहीं है, अपने स्टूडियो में करनी है, रिकॉर्डिंग हमने आपने। तो ये एक पुश जो है उसके साथ ये मिल के एक बेहतरीन फिल्म हम बना सकते हैं। क्या ये किसी भी फिल्म का 50% बजट कैसे हो सकता है, मोर देन जितनी फैसिलिटीज आपके पास दस्तयाब है? मोर देन 50%। दैट्स वाई कि आपकी तरफ से कोरोना धोना नहीं आया कि पैसे थोड़े ने 3 करोड़। मुझे तो 3 करोड़ अभी भी नहीं मिले, मुझे तो उन्होंने जो सबको दिए वही मुझे दिए। तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ, मेरे सेट्स लग रहे हैं, मैं बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आ रहा हूँ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, वो चूड़ियाँ 2 आ रही है? नहीं, चूड़ियाँ 2 मैंने ड्रॉप कर दी है। उसका एक देखिए, जहाँ सोशल मीडिया का आपको ज़्यादती है आपके साथ, वहाँ कुछ आपको सोचने का मौका भी वो फराहम करती है। जो चूड़ियाँ 2 के हवाले से तबसरे हुए, लोगों के एतराज़ात आए, लोगों के किसी ने एप्रिशिएट भी किया, किसी ने, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही सवाल था कि क्या आप वैसी फ़िल्म बना पाएँगे? तो इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। कि हो सकता है कि मैं ना बना पाऊँ, वैसे एक्टर मुझे ना मिल पाएँ जैसे मोहम्मद राना या सायमा या शफ़क़त चीमा या मैडम बहार। ये लोग मुझे इस कैलिबर के एक्टर ना मिल पाए, तो क्या मैं बना पाऊँगा? तो सवाल यही, इस सवाल का यही जवाब मुझे मिलता रहा कि मुश्किल है। तब डेडिकेशन थी, हर कोई टीम मेंबर था, अब सब बिखरे हुए लोग हैं, उनको इकट्ठा करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। तो शायद अगर ज़रा सी भी गलती हो गई और फिल्म ना चली तो आपका जो पहला क्रेडिट है वो भी जाता रहेगा। जो अभी जहाँ जाते हैं नईम साहब, लोग चूड़ियाँ की बात ज़रूर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर ये होगा कि जी आपने पहले भी बनाई और ये बुरी फिल्म भी बना दी आपने, तो वो बन गई थी या ये बनी है, तकाबुल में आ जाता। तो इसलिए मैंने एक नई स्टोरी लाइन सेलेक्ट की है जो बहुत ही नई है इंशाल्लाह, और एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट है, उसमें भरपूर किस्म की फिल्म है ही एंटरटेनमेंट। आप डिप्रेशन लेके सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते अपनी फिल्म के साथ। बहुत बड़े शाहकार आपने तख्लीक किए उन फिल्मों को बनाते हुए और इस फिल्म को बनाते हुए, क्योंकि इससे पहले इस तरह की हैपनिंग हुई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो जाहिर है कि एक प्रेशर तो होता है। तो क्या फ़र्क है फीलिंग का इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए और मेकिंग करते हुए और पहले वाली फिल्म का? अच्छा, पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, देखने वाले मासूम थे, गलतियाँ माफ़ कर देते थे। लेकिन अभी देखने वाले बहुत
इंटेलिजेंट हैं, उनको टेक्निकली पता है कि कौन क्या बना रहा है और ये कौन सा साउंड यूज़ हो रहा है और कौन सा 5.1 है या क्या है, ये सब उनको मालूम है। कलर ग्रेडिंग हुई है कि नहीं हुई है, कौन सा कैमरा यूज़ हुआ है, कौन सा ये हुआ है, एक्टर जो है ये सही परफॉर्म कर रहे हैं या। तो ये मुश्किल आ गई है। इसके लिए मैंने एक ढूंढा ये कि मैंने अपने बेटे को, जो यंग है और फिल्म स्टूडेंट है, न्यूयॉर्क में भी उसने एजुकेशन हासिल की है और यहाँ भी मुझे भी काम करते हुए देखा है, वो बहुत बड़ा क्रिटिक है मेरे लिए। उसके 4-5 दोस्त मैंने इकट्ठे किए हैं जिनके साथ मैं बैठ के डिस्कस करता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि मुझे सवाल करें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं अच्छे नंबरों में पास हुआ हूँ उनके सामने। ज़बरदस्त। जब भी वो मुझे चेक करते हैं या मुझसे बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने इसको नए लोगों का साथ कॉम्बिनेशन बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद नए हो जाते हैं, वरना आपके ऊपर जो छाप लगी हुई है, ये जो पुराने लोग हैं, पुरानी सोच है, पुराना ये है, तो टेक्निक कभी पुरानी नहीं होती। इक्विपमेंट जो है वो बदल जाता है, टेक्निक वही रहती है। कैमरे बदल जाते हैं, डिजिटल हो जाते हैं, सेलुलाइट से अब डिजिटल पे आ गए, फ्रेमिंग वही रहती है। जो एक वो टेक्निक है फिल्म बनाने की, मूवमेंट वही रहती है, सारा कुछ वही रहता है। पहले प्रोसेसिंग होती थी, अब कलर ग्रेडिंग होती है। पहले मोनो साउंड होती थी, अब 5.1 होती है सब कुछ वही, लेकिन वो बदल गया है। तो इस बदलाव में आपको अपने आप को एडजस्ट करना और अपने आप को प्रूव करना कि मुझे ये सब तुम लोगों से बेहतर आता है। मैं 15 साल पहले डिजिटल एडिटिंग लेके आया था नईम साहब, एविड एविड में मैं एडिट करता था बिल्कुल। यहाँ, और लोग कैंची से काटते थे, मैं कंप्यूटर पे अपनी फिल्म काटता था। आज जो जो लोग कहते हैं ना जी ये डिजिटल का इनको क्या पता, हमको तो 15 साल पहले से मालूम है, लेकिन ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। शाह जी, मैं तो एक अदना सा सहाफ़त का भी स्टूडेंट हूँ। आपका तो ओढ़ना, बिछोना, जागना, सोना, बोलना, सब कुछ फ़िल्म है। जी हाँ, ना चाहते हुए भी आपकी गहरी नज़र रहती है, जी हाँ, ना चाहते हुए भी। जी हाँ। क्या हुआ है ये इतने सालों से फ़िल्म क्यों नहीं बन पाई पाकिस्तान में? आखिरी अगर मैं आपसे ही सवाल करूँ, जिसको कहा जा सकता है सुपरहिट फ़िल्म, जो हम सुना करते थे, बॉक्स ऑफिस पे जो है ना वो झंडे गाड़ने वाली फ़िल्म, वो आखिरी अगर आपको कोई याद पड़ता हो, आप मुझे बता दें, वो कब कौन-सी बनी थी? मौला जट। मौला जट, ये अभी 2 की जो बात कर अच्छा, एक फ़िल्म, पंजाब नहीं जाऊंगी। अच्छा, बेहतर फ़िल्म थी वो भी। जवानी फिर नहीं आ रही। अच्छा ये मतलब ये अच्छी फिल्म है, अच्छे फ़िल्म थी। बॉक्स ऑफिस की बेहतरीन फिल्म थी। मैं बताऊं नईम साहब, एक स्क्रीन है सनमा की जिसमें हॉलीवुड की फिल्म चलती है, हुँ, करोड़ों रुपए की, आपकी सोच से भी ज्यादा पैसे लगे। दूसरी फिल्म इंडिया की चलती है, जो अब तो खैर नहीं चल रही, चलती है, लोग एजुकेट हुए। तीसरी फिल्म आपकी चलती है जो चंद लाख में या करोड़ में, 2 करोड़ में, तो आपने टेक्निकली उसको इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं बना पाए, वो चलेगी, तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। लोग कहेंगे जी आपको बनाना ही नहीं आती। हुँ, लोग डायरेक्ट आपका जो मुकाबला करते हैं, मुझे कहते हैं जी इंडिया ऐसी फिल्म बनाता है, आपसे क्यों नहीं बनती। हुँ। आप कोई उनको कैसे बताए कि देखें, सोच को मुंतकिल करने के लिए, अपने थॉट्स को स्क्रीन तक लाने के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत। अब टेक्निक, पोस्ट, ये सब बहुत महंगे हो गए हैं। कैमरे के लेंसेज, कैमरे, लाइट्स, अब लाइट्स जो है, कूल लाइट्स आ गई हैं, नई नई लाइट्स आ गई हैं, रॉड वाली, पहले इकिनो फ्लो थी, फिर अब और मतलब बदलते जा रहे हैं, महंगे से महंगा होता जा रहा है काम। और वो जो लाइट्स है, जो लेंसेज हैं, वही फिल्म बनाते हैं। हुँ। वो बहुत कॉस्टली है और बहुत वो मयसर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग फिल्म बना रहे हैं वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं।
फिल्म जो है वो ये नहीं सोचते कि फिल्म लार्जर देन लाइफ है। जो आम आदमी नहीं सोच सकता, जो कहानी नहीं सोच सकता, आपको वो कहानी उनको दिखानी है, फिर वो देखेंगे। और जो सोच सकता है वो रिजेक्ट कर देंगे, जी ये वही एक्शन है, जी ये वही बातें हैं, जी ये वही किरदार है। ये हमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन प्ले में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन प्ले यहाँ लिखना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, इसलिए कि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। वो डायलॉग से शुरू होता है सीन, डायलॉग पे ख़त्म होता है, तो लोग अब विजुअल देखना चाहते हैं। स्क्रीन पे विजुअल, जब आप कैमरा समझा रहा है लोगों को, लोग समझ रहे हैं, तो डायलॉग की ज़रूरत उस वक़्त पड़ेगी जब कैमरा नहीं समझा पाएगा। तो यहाँ डायलॉग्स फिल्मों के जिस तरह के हमने लिखे, मैं भी उनमें शामिल हूँ, तो वो अब मुतासिर नहीं करते। अब विजुअल चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोगों को सोचने की ज़रूरत है, अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर्स की ज़रूरत है, और फिर फंड्स की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये जो आप आप बता रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट ने जो फंड दिया है 3-3 करोड़, अभी तो 1.5 करोड़ दिया है, ये एक पुश ज़रूर है, बड़ी हेल्दी पुश है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और ये आखिरी पुश है। आखिरी पुश है? अच्छा। और ये आखिरी पुश फिल्म इंडस्ट्री, अगर इसमें ना संभल पाए हम, तो मैं भी शामिल हूँ, मैं किसी खास किसी तबके को मैं इशारा नहीं कर रहा, मैं भी उसमें शामिल हूँ। अगर हम इससे फ़ायदा नहीं उठा पाए, अगर हम बेहतर काम नहीं बना पाए, हमें बनाना है, रातों को जाग के भूखे रह के हमें बनाना पड़ेगी फिल्म अच्छी। मैंने गाने रिकॉर्ड किए, मैंने मेहनत की, पूरा स्क्रिप्ट लिखा चूड़ियाँ 2 का, लेकिन मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मैं कहीं रह ना जाऊँ, कहीं बेकार मेरी मेहनत ना चली जाए, कहीं मैं मेरा जो लोग फेथ है मैं कहीं गंवा ना दूँ। तो ये सोचना पड़ेगा सबको, अपनी स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो दिखाइए जो नहीं दिखा पाए हम स्क्रीन पर। ट्रेनिंग की आपने बात की है। जी। तमाम फ़िल्म के तमाम शोबों में हमें कोई नंबर 2, 3, 4 नज़र ही नहीं आता। आप जब आए, ज़ाहिर है आपके अंदर एक खुदादाद सलाहियत हो सकती है, होगी, थी, लेकिन आपको ट्रेन भी किया गया, आपने असिस्ट किया 5 होगा, साल लगा। आपने एसोसिएट रहे होंगे, आपने जो है ना वो सीनियर से उनकी खिदमत की होगी, उनसे सीखा होगा। तो आपने कितने सैयद नूर दिए हैं पाकिस्तान को अपने बाद? मैं बता देता हूँ इसको, एक भी नहीं, एक भी नहीं, इसलिए कि मैं पैदा तो नहीं कर सकता ना। सैयद नूर बनने के लिए जब लोग आएंगे तो बनेंगे। ये देखिए मैं बताऊँ आपको, आज से 14-15 साल पहले की बात है। डॉक्टर मुगीस डीन थे पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी। मैथ कम्युनिकेशन के, मैं वहाँ लेक्चर के लिए गया था। मुझे बड़ी तकलीफ थी कि लोग बातें करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग अनपढ़ हैं। मैं कहा अनपढ़ तो नहीं है, डिग्री नहीं है हमारे पास, अनपढ़ नहीं है हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब जो टेक्निक पढ़ी है उसकी कोई हमारे पास सनद नहीं है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये मैथ कम्युनिकेशन के साथ हम फिल्म को लगा दें, आप फिल्म पढ़ाई जाए, मैं हम मुझसे जो हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर्स। उन्होंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने बात की, अप्रूवल आ गई, और फिल्म वहाँ से शुरू हो गई। 2, 4, 6 लोग आ गए। फिर वो स्पीरी यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ भी उन्होंने शुरू करा दिया। अब बाकी यूनिवर्सिटी वालों ने भी देखा, तो फिर देखा देखी BNU, UCP, NCA, हजवेरी यूनिवर्सिटी, कहाँ कहाँ नई फिल्म शुरू हुई, और कई बैचेस निकले, कई बैचेस निकले, ग्रेजुएट हो गई, MPhil भी हुआ फिल्म में, लेकिन एक भी फिल्म मेकर नहीं निकला। सब ने जाके नौकरियां कर ली। क्यों नहीं निकला? वहां से निकलना चाहिए था ना, मुझसे बेहतर लोग निकलने चाहिए थे। इसलिए कि पैशन नहीं है कि मैंने डायरेक्टर बनना है, मैंने फिल्म मेकर बनना है। उनका पैशन सिर्फ इतना है कि मैंने डिग्री लेनी है और जाके किसी प्रोडक्शन हाउस में नौकरी करनी है। उनके पीछे भी प्रेशर होता है बच्चों के, माँ बाप कहते हैं भाई पढ़ा दिया, अब कमा के लाओ। तो हम तो पैदल स्टूडियो से घर आते थे, चप्पलें टूटी हुई,
हाफे हुए भूखे प्यासे फिल्म मेकर बनना है, डायरेक्टर बनना है। तो जब तक ये स्पिरिट, अभी मैं बताऊँ आप, 2 3 4 लोग आए मेरे पास, जी हम आपको असिस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह आप आओ बेटे, खाना मिलेगा, साथ मिलेगा, जो कुछ हम होंगे वो साथ। नहीं नहीं आप ये बताएं हमारे आने जाने का बंदोबस्त क्या होगा। मैंने कहा बेटा हम भी अपनी कार में नहीं, और फिर हमें मिलेगा क्या। मैंने कहा आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं, आप फीस देते हैं या उनसे लेते हैं फीस। आप यहाँ फिल्म सीखने आए हैं, असिस्ट करने आए हैं, टेक्निकली आप एजुकेट होंगे, तो उल्टा मैं आपको पैसे दूं, चलो मैं दे भी दूं, तो ये सवाल ही गलत है कि हम आएंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो पैशन नहीं है सर, आपके सवाल का एक ही जवाब है कि फिल्म मेकर बनने के लिए पैशन नहीं है किसी में भी। पैशन होता तो अभी तक सेकंड क्या थर्ड लाइन तैयार हो गई होती। जी ये तो अब जो 28 फिल्में हैं, ये तो एक पंजाबी की मिसाल है, गले में पड़ा हुआ ढोल है, ये तो सबको बजाना पड़ेगा, बनानी पड़ेंगी सबको। हाँ। आप बतौर सैयद नूर जो है, मुझे अभी 2 फिल्मों की कास्ट मुकम्मल करके दे सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? फिल्म के आर्टिस्ट होंगे वो, नहीं ड्रामे का नहीं चलेगा। नहीं ओके फाइन, मैं लेकिन कास्ट है हमारे पास, आर्टिस्ट है हमारे पास फिल्म के। देखें जरूरी नहीं है कि आप सीनियर आर्टिस्ट पुराने आर्टिस्ट ही लें, आप नए ट्राई करें ना। मैंने सारी जिंदगी नए, पहली फिल्म में हीरो हीरोइन नए, कसम में, सरगम जीवा में हीरो हीरोइन नए, सरगम में हीरो हीरोइन नए, घूंघट में हीरो हीरोइन नए। नहीं, ये तमाम डेब्यूज जो हैं इन्होंने बाद में साबित भी कर दिया आपके फैसले ने कि वो सही फैसला था। वो यानी कि एक रिस्क तो था, लेकिन आपने देखा कि उनके अंदर वो है। हाँ हीरो हीरोइन वाला मटेरियल है, वो हाँ प्रेजेंस है उनकी, आपके रोल में फिट इन हो रहे, तो ये हुआ। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो स्क्रिप्ट आपने बनाई है उसमें जो किरदार की शक्ल है, वो प्रॉपर शक्ल को ढूंढना पड़ेगा, जब भी नया आर्टिस्ट आपकी उस फिल्म में अच्छा लगेगा। ये ढूंढना पड़ेगा नए लोगों के साथ। देखिए हमारे सीनियर्स जो हैं ऑलमोस्ट अपनी इनिंग खेल चुके हैं, अब तो तवर्रुक के तौर पे हम उनको लें। मैं नदीम साहब को मिस नहीं करता अपनी फिल्म में, मेरी हर फिल्म में होते हैं। उनका जो हाथ होता है हमारे सर पे होता है। मुस्तफा कुरैशी साहब को मैं लेता हूँ, शान, मोहम्मद राना, बाबर अली, अरबाज खान, इन लोगों की इस वक्त जो स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंस है, जो पर्सनैलिटीज हैं, उसके मुताबिक रोल लिखे जाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। अब रोल कुछ है और आप उठा के 10th क्लास का स्टूडेंट जो है वो किसी को बना दें तो नहीं, वो तो नया लड़का अच्छा लगेगा। तो लिहाजा अपने रोल्स को देखें, परखें, मेकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको कास्टिंग उसके मुताबिक करें। कोई वजह नहीं कि वो आप इम्प्रेस ना कर सके। और जितने भी अब देखें, अब कोई भी नहीं बिकता, कोई एक्टर, जितने भी एक्टर हैं वो इतने नहीं हैं कि वो एक शो, एक वीक फुल करा सके फिल्म को। ये कॉम्बिनेशन ही होगा तो वो फुल होगी। अच्छी कहानी, अच्छे कैरेक्टर, अच्छी मेकिंग, अच्छे एक्टर जो परफॉर्म अच्छा करेंगे तो बाकी आपकी बात सही है। अब रहे नहीं, सेकंड लाइन तो तैयार ही नहीं हुई किसी भी। आपके पास म्यूजिक राइटर नहीं है, आपके पास स्टोरी राइटर्स नहीं है, आपके पास सॉन्ग राइटर्स नहीं है, आपके पास म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, एक्टर ही खाली एक्टर का फुकदान तो नहीं है। ये क्रिएट करने पड़ेंगे, लोग हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस लेवल देना पड़ेगा और उन पर एतमाद करना पड़ेगा। म्यूजिक का शरीक कितना बड़ा रोल होता है। कान तरस गए हैं फिल्म का कोई गाना निकल के आए, मुद्दत हो गई है। दौर होता था कि उड कोठे तो कामा वे स्ट्रीट सॉन्ग बना होता था, फिल्म की रिलीज से पहले म्यूजिक जो है ना वो हिट हो चुका होता था, और एक एक गाना फिल्म को ऑफ कोर्स मेरी तो फिल्मों के सारे गाने, अब लास्ट मजाजन को आप देखें, ऑल सॉन्ग्स हिट, रीढ़ की हड्डी साबित हुए फिल्म की।
फिल्म ने अगर 2 साल चलना था तो 5 साल चलाई उस। तो अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, गानों का नया स्टाइल बनाना पड़ेगा आपको। फ़र्क पैदा करने के पॉप सिंगर में और प्लेबैक सिंगर में, आप खाली बीट को लेके गाना बना देंगे तो नहीं, आपकी कॉम्पोजिशन इतनी होनी चाहिए कि बीट कुछ भी हो, आपकी कॉम्पोजिशन दिल को लगनी चाहिए और उसके मुताबिक जो बीट बने, जो रिदम बने, आपको बनाना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन तो होगी सबकी आपस में ना? ये तो कोई हुकूमती फंडेड फ़िल्में हैं, इसमें तो ज़्यादा की ज़िम्मेदारी और आप जैसे सीनियर से सब मशवरा तो करते होंगे कि ऐसा भी ना हो ये एक-दूसरे से छुप के फ़िल्म बना रहे हों, तो 2-3 कहानियाँ बिल्कुल एक जैसी निकल आएँ। नहीं, तो बिल्कुल। मशवरा लेते हैं वैसे आई डोंट नो। आपसे नहीं, जूनियर? मैं बताने लगा हूँ, आई डोंट नो कि क्यों ये कॉम्प्लेक्स्ड है, आई डोंट नो। लेकिन एक फ़िल्म है, मेरे दोस्त की फ़िल्म है, वो मेरे पास आए कि जी मेरी फ़िल्म आपने लिखनी है। मैंने कहा यार अब मेरा टेम्परामेंट नहीं रहा भट्ट साहब, सूदी भट्ट साहब, मसूद भट्ट साहब। नहीं जी आप ही ने लिखनी है, शहजाद रफ़ीक और वो दोनों। मैं उनके लिए मजबूर हो गया और मैंने उनके लिए लिखा है स्क्रीन प्ले। और स्क्रीन प्ले लिखने के बाद मैंने उनको कहा है, भट्ट साहब आपने जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं ना, ये उनसे डिफरेंट फ़िल्म है। यहाँ आपको कैमरा भगाना पड़ेगा, कैमरा नचाना पड़ेगा। उन्होंने कहानी सुनी, ही वाज़ वेरी हैप्पी कि मैं भी कोई चेंज फ़िल्म बनाऊँगा। तो जिन्होंने मशवरा किया उनको हाज़िर हुए उनके उनके हज़ूर में। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मतलूबा नताइज निकलेंगे इस हुकूमती इनिशिएटिव के? मतलूबा नताइज? देखिए निकलने चाहिए। मैं किसी के अंदर नहीं घुसा हुआ या मुझे ये नहीं मालूम कि कौन क्या बना रहा है। लेकिन बहरहाल फ़िल्म तो बन रही है और उनको मशवरा यही है कि आप सोच समझ के फ़िल्म बनाएँ, डिफरेंट फ़िल्म बनाएँ, कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आप अगर 3 करोड़ में आपकी नहीं बनती फ़िल्म, तो आप फाइनेंसर ढूँढें, उनसे बात करें, अपने प्रोजेक्ट को उनके सामने पेश करें। ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा हो कि फाइनेंसर कहे हाँ जी, 3 करोड़ मेरा भी लगा लें। लेकिन अगर आप रूटीन की फ़िल्म बनाएँगे, तो रूटीन की फ़िल्मों का जो हाल है वो तो आपने देख ही लिया। सर ये हमारी पीछे को 2-3-4 फ़िल्मों के साथ कंसेक्टिव यानी कि बड़ी वो तकलीफ़ दे अमर था कि हम तो सपोर्ट पाकिस्तानी फ़िल्म को कर रहे होते हैं, शोज़ भी कर रहे हैं, सिनेमा भी टीमें भेज रहे हैं। बुल्ला लगी पहले, फिर साइको लगी, फिर और कराची की मूवीज़ लगीं। ईद फर्स्ट डे, ईद सेकंड डे, ईद थर्ड डे, ईद के फोर्थ डे मेरे साथ एक तजुर्बा हुआ मुझे बाबरा शरीफ मिली वहाँ पे जिनवा मॉल में। तो हम 2 लोग फ़िल्म देखने गए तो मैंने टिकट माँगे तो उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ़ आप ही आए हैं। ये ईद का चौथा दिन है, संडे। तो अगर 10 लोग पूरे होंगे तो शो चलेगा। तो बाबरा जी ने हँसने तो मैंने कहा वो आप कहती मैं भी फ़िल्म देखने आई हूँ, 2 लोग थे। तो मैं कहा मैडम आप फिर 4 हो गए अब। कहती मैं ये वाली नहीं देखने आई। ठीक है? तो कहने का मकसद वो शो नहीं चला। वो रेगुलर फ़िल्में हाँ जी, वो देखती हैं। तो कहने का मकसद है कि वो शो नहीं चला सर। इन हमें एक सीनियर होने के नाते थोड़ा हमें समझाएँ कि क्या मामला था इन फ़िल्मों के साथ? सर मैं देखें फ़िल्म का जो भी रिज़ल्ट है, नेगेटिव रिज़ल्ट है, लेकिन मैं कभी नेगेटिव नहीं कहूँगा। मैं इस फ़िल्म इंडस्ट्री का एक नुमाइंदा हूँ। गलतियाँ हो सकती हैं फ़िल्म में और नहीं भी हो सकती। माहौल नहीं था उस फ़िल्म का, वो लग गई, उसने बिज़नेस नहीं किया, कोई भी कहो। लेकिन क्या है कि हमें इनसे सबक सीखना है कि इतना पैसा लगा के, इतनी मेहनत करके हम किस सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को हम ला रहे हैं। तो अपने आप को सोचें, नए सब्जेक्ट तलाश करें, नए कैरेक्टर्स तलाश करें। जब तक नए कैरेक्टर्स नहीं आएँगे, देखें अब तो आपका मुकाबला जो है नेटफ्लिक्स पे भी है, इंग्लिश फ़िल्म के सिनेमा से भी है, आपका यूट्यूब के साथ भी है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स इतने। अभी मैंने दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म देखी, सतलुज? सतलुज। अच्छा, इट्स वन
इवेंट है, एक इवेंट पे वो फिल्म बनी, बट उसका ट्रीटमेंट, उसकी लाइटिंग, उसकी परफॉर्मेंस, ये इतना डिफरेंट था, कैरेक्टर इतने डिफरेंट थे। पुलिस का ऐसा रोल मैंने देखा ही नहीं है जो उस फिल्म में था। तो वो तो इंडिया में बैन कर दी गई है। आपने तो फ़िल्म अब देख ली है। वो करनी चाहिए थी इंडिया को बैन, क्या था उसमें? आई डोंट नो कि किस वजह से बैन किया, उसमें बैन करने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं रही कि क्यों बैन किया। अच्छा, या ये स्टंट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैन होने वाली उसमें कोई चीज़ नहीं थी कि इंडिया के खिलाफ नहीं थी वो फिल्म, सिस्टम के खिलाफ ज़रूर थी। वो सिस्टम जिसके अगेंस्ट एक कैरेक्टर, एक किरदार खड़ा होता है, बड़ा खूबसूरत खड़ा होके वो एफर्ट करता है। ऐसे हमारे मुल्क में बहुत कहानियाँ भरी पड़ी हैं, हम तलाश नहीं करते। तलाश करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ये हचकोले खाती कश्ती पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की और जिन हालात से दो चार है, इसके बावजूद एक बेहतर कोऑर्डिनेशन मौजूद है या बददस्तूर लेग पुलिंग और सियासत जो है उससे कूटते हैं आप? मैं तो कुड़ता हूँ सर, हर कोई एक दूसरे को बुरा कह रहा है, अच्छाई है ही नहीं हम में, बुरा कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। अरे बुरा कहने की बजाय आप उसके साथ खड़े हो जाएं कि आप कमज़ोर हैं, हम आपके साथी हैं। जैसे मैंने बताया, मसूद भट्ट साहब ने मुझे कहा लिखने को, मैंने कहा नहीं, हुँ। मैंने लिख के दे दिया उनको। मैंने अपना काम नहीं किया, मैंने उनको लिख के दे दिया, क्योंकि उस बंदे ने मुझ पर भरोसा किया। अब फिल्म क्या रिजल्ट निकालती है, क्या नहीं निकालती, उस बंदे ने तो मुझ पर फेथ किया, एक मिसाल तो कायम हुई। भी आप 300 फिल्में लिखने वाला शख्स, आप उससे डिस्कस भी नहीं, मैं जबकि मैं कहता हूँ आए मुझसे डिस्कस करें, मुझे मत कुछ दें, मुझे नहीं चाहिए। आप मेरे पास आए, मेरे स्टूडियो में आए, एयर कंडीशन रूम में आपको बिठाऊंगा, आपकी बात सुनूंगा, अपनी बात सुनाऊंगा। करें, खुदा का वास्ता एक दूसरे का साथ दें। फुकदान है इस कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, कॉन्फिडेंस। सब घबराए हुए हैं कि मैं चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये कर देगा, ये वो कर देगा फलाना। ये तो अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, अब आप घबराते रहे फिर सारी जिंदगी। अच्छा, इंडिया बददस्तूर जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मूवीज़ जो है बना रहा है। फंडेड फिल्म है सर। प्रोपे वो ये जो धुरंधर बनाई है, उससे उससे पहले गदर और एक और वो सनी देओल वाली। अ, हमारे यहाँ भी थोड़ा जवाब देना चाहिए हमें। सर हम जवाब तो तब देंगे कि जब हमारे पास कोई जवाब देने के लिए हथियार होंगे। हथियार हैं, हथियारों से आपने अभी मार्का हक जीती है, जंग जीती है भाई। नहीं, मैं फिल्म के हथियारों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फ़िल्म फिल्म के हथियार, फिल्म की जो क्वालिटी वर्क है, जो उनके मुकाबले पे अगर लाना है आपने, तो आपको ये चाहिए। तो वो फंडेड फिल्म है सारी, गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है, इदारों की तरफ से फंडेड है, यहाँ भी होनी चाहिए। हमें तो चाहिए, हम जवाब देना चाहते हैं, ISBR को चाहिए कि हमारे जिम्मेदारी लगाएं, हम कहानियाँ तख्लीक करें, हम ट्रीटमेंट दें फिल्मों को ऐसा कि वो भी इंटरनेशनली धुरिंदर का मुंह तोड़ें कि सच ये नहीं है भाई, सच ये है। कास्टिंग मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो ना नई फ़िल्म की, तो आपने मुझे बताना है, ठीक है? ख़ास तौर पे एक हमारी वर्सटाइल फ़िल्म स्टार है, साइमा बेगम, उनको अगर कास्ट करना हो आपने, हाँ जी। तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको कास्ट करने ओके। वो 4-5 जो फिल्में शुरू हुई हैं, सबकी वही हीरोइन है, में। पता है आपको? अच्छा, सबकी मैडम संगीता की हीरोइन वो है, सुधीर भट्ट साहब की हीरोइन वो है, मेरी हीरोइन वो है। अभी 2 और फिल्में हैं, उनसे अभी बातचीत चल रही है उनकी हीरोइन। कोई नए लोगों में किसी ने अभी थोड़ा करंट नज़र आया किसी में कोई? जो आप ज़ाहिर है कि अभी इंट्रोड्यूस करवाएँगे भी, अभी हम नाम नहीं करते, लेकिन नहीं, टैलेंट है वैसे? मेरे पास जो हीरो है ना, वो फ्यूचर का सुपरस्टार है। अच्छा जी, मैं आज लिख ले मेरी बात, इसको रिकॉर्ड कर ले। उसका नाम है ईसा अरसलान, अच्छा। जो ललकारा सिंह का हीरो है। क्या एक्टर है वो, क्या उसकी प्रेजेंस है स्क्रीन पर, कितनी मेहनत से वो काम करता है।
आगे आने वाला वक्त का सुपरस्टार वही है और मुझे कोई नजर नहीं आता। अब यहाँ पे ज़रा वो रिपीट कर दें कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया बतौर हीरो डेब्यू किस किस हीरो का हुआ जो बाद में सुपरस्टार बने? सारे। पहली फिल्म मैंने कसम बनाई ना, इरम हसन और सलीम शेख सलीम शेख आया, ठीक है। दोनों। दूसरी फिल्म जीवा, बाबर अली रेशम। तीसरी फिल्म सरगम, अदनान समी, ज़ेबा बख्तियार। उससे अगली फिल्म हवाएं। उससे आगे फिल्म घूंघट, शान की वापसी, श्यामा का कम बैक, अरबाज खान इंट्रोड्यूस। आगे आ जाएं आप, दीवाने तेरे प्यार के, मोहम्मद राना, जिया अली। आगे आ जाएं चूड़ियाँ, अगेन पंजाब में साइमा और मोहम्मद राना, मेहंदी वाले आदमी। ये सारे एक्टर्स जो आगे चल के जिन्होंने लीड किया है, फिल्म इंडस्ट्री का बोझ उठाया है, ये सारे हाँ, चोर मचाए शोर, कौन भला, रैम्बो, रैम्बो, राजू बन गया जेंटलमैन, लैला, रैम्बो, मुहाफिज, रेल बारी साहब की बेटी जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया साउथ के। तो मैंने कोशिश यही की कि मैं, क्योंकि जब मैं नए लोगों को लेता था मैं खुद नया हो जाता था, मेरे किरदार नए हो जाते थे, उनकी शक्लें नई हो जाती थी। आप एक ही एक्टर को एक जैसा किरदार में लाते रहे वो अपना खो देगा, कशिश खो देगा वो, कहेंगे यार ये क्या है, एक ही जैसा है। ये तो कामयाब तजुर्बात हो गए। हाँ, कोई ऐसा तजुर्बात जो बाद में आपको एहसास हुआ कि गलत डिसीजन हो गया? तजर्बात अगर गलत हो जाते हैं तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तजुर्बा गलत हो गया। तजुर्बा तो किया आपने, बात तो यह है कि जो तजुर्बा, खेलेगा वही जीतेगा भी, हाँ हारेगा भी। भाई कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, मैं तो मानता हूँ। नाकामी को मैं ज्यादा मानता हूँ निस्बतन कामयाबी के, कि नाकामी आपको सिखा के जाती है। अगर कोई नुकसान अगर आप देखते हैं तो फायदा भी देखें, तो उसने आपको बहुत कुछ समझा दिया है कि आइंदा ये गलती नहीं करना। तो लिहाजा आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। फिल्म सिटी का भी प्रोजेक्ट का एक है बाजगश्त, हाँ कोई है आपके इल्म में वो क्या मंसूबा है? तो सर, थोड़ा आपने उसको सर ये फॉलो किया? बड़ी देर से, जब इनका फर्स्ट टेनोर था नवाज लीग का, मरियम औरंगजेब साहबा उसमें वो थी, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन थी गालबन। इंफॉर्मेशन। तो इस्लामाबाद में ये सारी प्लानिंग उस वक्त की है, उन्होंने बड़ी मेहनत की। ये जब फिल्म सिटी का प्रोग्राम बना, जब फंडिंग का प्रोग्राम बना, ये सब उन्होंने सारा प्लान किया, और उनकी मेहरबानी है कि वो किसी जगह पे भूली नहीं है। इसमें क्या क्या है, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? इसमें फिल्म सिटी जो है, ये फिल्म मंसूबा क्या है? मंसूबा ये है कि आपके पास जो फॉरेन कंट्रीज में आप जाते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, दूसरे कामों के लिए, वो यहाँ आपको मिलेगी। फिर लेटेस्ट टेक्निक आपको मिलेगी, एआई के में काम करने का आपको मौका मिलेगा, आपको स्पेशल इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, लोकेशंस आपको मिलेंगी। हर वो चीज़ जो फिल्म के लिए दरकार है वो फिल्म सिटी में आपको मिलेगी। आपको अच्छे बैठने के मौके मिलेंगे, आपको ऑफिस मिलेगा जहाँ बैठ के आप फिल्म तख्लीक कर सकेंगे। ये ये माहौल है। देखिए दुनिया में फिल्म का एक माहौल है, और वो फेस्टिवल करते हैं। ईरान जैसा मुल्क जो है वो फेस्टिवल करता है। हम जाते हैं वहाँ पे तो दुनिया जहान से लोग आए होते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, डिस्कशन मिलता है, सेमिनार होते हैं, आजकल क्या हो रहा है, आगे क्या आने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम गवर्नमेंट को इतना चाहिए कि एक इदारा बना दें जैसे नेफ्टेक था, और फिल्म का कोई बंदा उस पर लगा दें जो सीनियर हो, जो काम कर सकता हो, और वो जो है फेस्टिवल भी कराए, फंडिंग भी लेके आए, लोगों को इंस्पायर करे बाहर के मुल्कों की। यहाँ सस्ती फिल्म बन सकती है, कम पैसों में आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। और वो जब वो यहाँ फिल्म्स बनाएं तो यहाँ के जो जूनियर्स हैं या टेक्नीशियंस जो हैं उनके साथ काम करें, उनको सीखने का मौका मिले। देखिए हमारे यहाँ 100 लाइट लगती थी, अब तो 4 लाइट्स के साथ वो ऐसा ही इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, लाइटिंग इफेक्ट जो है। तो ये सीखने से आएगा, देखने से आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिल्म के हवाले से मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर हमारे प्लेटफॉर्म से शोज़ होते रहते हैं, तो हम बात करते रहते हैं। आपको नागवार गुजरती है मैंने तो कोई ऐसी हमारी बात तनकीद? नहीं, तनकीद तो होनी, आप मुझ पे करें तनकीद, मुझे खुशी होगी।
तनकीद जो है ये आपकी रहनुमाई का, ये अगर तनकीद ना होती मैं चूड़ियाँ का स्क्रिप्ट कभी ड्रॉप ना करता। यही मैं पूछना चाह रहा था, क्यों ड्रॉप किया? मैंने तनकीद हम्म। ये क्या बनाने जा रहे हैं, चूड़ियों में कोई कमी थी या फिर कोई ऐसा काम करेंगे, उनको ले आएंगे, चूड़ियों से हमारी जान कब छूटेगी, मतलब इस किस्म के तबसरे मैंने पढ़े। मैंने कहा यार ये सही कह रहे हैं। मुझे तो उस सक्सेस को एंजॉय करना चाहिए जो चूड़ियाँ बन के मिल गई, अब आगे नहीं करना चाहिए। मशवरा लेते हैं आप किसी से? गाइडलाइन लेते हैं? मशवरा डिस्कस करते हैं? मैं करता हूँ। जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, सबसे मैं मशवरा करता हूँ। मैं तो आपसे भी मशवरा करता हूँ। आपसे भी मैंने आके कहा है कि जी मैं कहानी बनाने जा रहा हूँ, कैसी है? पूछा है आपसे? यहाँ तो लोग बताते नहीं वो बनाने क्या जा रहे हैं। फिल्म स्टार साइमा ने कभी कोई ऐसी बात की कि आप हैरान हो गए हो कि यार ये तो कमाल बात बता दी? जहाँ इतनी सारी क्रिटिसिज्म थी चूड़ियाँ 2 पे, सैमा की भी थी। अच्छा। उसने कहा मत बनाए। मैंने कहा फिर मैं क्या बनाऊँ? कहती मैं कहानी देती हूँ। फिर उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया जो मैं बना रहा हूँ अभी। वो मैंने ही उनको सुनाई हुई थी कभी। कहती अपनी आपकी वो एक कहानी है। आज का दौर है वो फिल्म बनाने। डायरेक्टर है साइमा बेगम के अंदर? उफ, है? भरपूर, मुझसे बेहतर है। तो करवाए ना कोई प्रोजेक्ट। वो करती नहीं। अच्छा। मैंने बहुत जोर लगाया कि ये करें प्रोजेक्ट, मैं आपको असिस्ट करता हूँ, नहीं करती। लेकिन सर लाइटिंग की सेंस उन्हें है, मेकिंग की सेंस उन्हें है, स्क्रिप्ट की सेंस उन्हें है, परफॉर्मेंस की सेंस उन्हें है, तो वो करेगी। जब मेरी कोई अधूरी फिल्म रह जाएगी तो उसको कंप्लीट करेगी। देखिए आप बतौर डायरेक्टर और शोहर उन्हें ये ऑफर कर रहे हैं, जब मैं जाऊंगा बतौर प्रोड्यूसर तो मैं उन्हें बना लूंगा कि आप डायरेक्ट करें। बिल्कुल करनी चाहिए उसको, बिल्कुल करनी चाहिए। कोई पैगाम दें नए लोगों को, मैसेज। मैं उन तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के तनकीद करते हैं और बिला वजह तनकीद करते हैं, झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। खुदारा इस फिल्म इंडस्ट्री को 5 साल दे दें, ये कुछ अपने कदमों पे खड़ी हो जाए, कोई बेहतर काम हो जाए। अब जब ना होगा तो फिर आप तनकीद करें। अरे आप ये तो एम्प्टी हैंड्स हैं यार, अभी से आप अभी मशवरे दें अच्छे-अच्छे। 5 साल मांगे आपने? हाँ, 5 साल। मुझे वो अब एक वाकया याद आ गया। एक हुकूमत आई थी, तो हम सबको एक कॉल आती है और हमें कहा जाता है कि आप इन्हें 90 डेज दे दें। 90 दिन जो है ना, आप 100 डेज आपने इनको कुछ नहीं कुछ नहीं कहना और पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, अच्छा। अच्छी रिपोर्टिंग करनी है। पूरा पाकिस्तान पॉजिटिव रिपोर्टिंग के लगे, अच्छी रिपोर्टिंग पे। फिर 100 डेज के बाद उन्होंने कहा कि अभी आप इनको 90 डेज और दे दें। हमने 90 डेज दोबारा पॉजिटिव रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर 3.5 साल हमसे पॉजिटिव रिपोर्टिंग करवाएगी, मगर उसका रिजल्ट नेगेटिव है। वेल सेड, बहुत तो, अच्छा। तो इस तरह तो नहीं होगा सर? जहां उनके साथ आपने ऐसा किया हमारे साथ भी कर ले। शायद 5 साल बेहतर निकल जाए। अच्छा, हाँ, ये एक एमओयू कर लिया जाए ना, हाँ जी बिल्कुल। बेटरमेंट के लिए। आप कोई कहीं गलत परसेप्शन के हवाले से बात करनी हो, आप मुझे बुलाएं, इंडस्ट्री के आदमी को, मैं आपको सही बताऊंगा कि ये बातें गलत हैं। जो सही बात ये है। ना चाहिए हो इन 27 लोगों को आपका मशवरा, हम्म, 28 में से, लेकिन आप अपना फर्ज अदा करें। आप जरा इनको भी एक मशवरा दे दें कि इन प्रोजेक्ट्स में इनको क्या करना चाहिए, मैंने बताया, किन बेसिक चीजों को उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मैंने चाहिए। बताया स्क्रिप्ट ढूंढे, नए ठीक। कैरेक्टर ढूंढे, छोटी फिल्म बनाए। कोई जरूरी नहीं 2.5 घंटे की फिल्म बनाने की, अच्छा। छोटी फिल्म बनाए, 3 गानों के साथ फिल्म बनाए, ठीक है। कैरेक्टर नए ढूंढे। जब नया कैरेक्टर ढूंढेंगे तो कहानी नई बन जाएगी। अगर पुराने कैरेक्टर होंगे तो कहानी पुरानी बन जाएगी। कैरेक्टर नए होने चाहिए और आप ढूंढें और मशवरे करें। मैं मुझसे मशवरा मुफ्त ले सकते हैं आप, मैं हाजिर हूँ। अगर आप इस काबिल समझते हैं, अव्वल तो मुझे ये लोग इस काबिल नहीं समझते जितने,
यानी मैं वो शख्स हूँ जिसने 300 फिल्में 300 की 300 डिफरेंट लिखी हैं। एक कहानी दूसरी कहानी से नहीं मिलती है, तो इसके बावजूद ये मुझे इस काबिल नहीं समझते, ना समझे, लेकिन मैं तो इनको इस काबिल समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री की बागडोर संभाल रहे हैं, तो अच्छा काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वन एंड ओनली सैयद नूर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये फरमाया है कि पंजाब हुकूमत का ये इनिशिएटिव फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, फंड करना, ये बहुत ही खुश आइंद है, मगर उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये लास्ट पुश है, ये आखिरी मौका है फिल्म इंडस्ट्री के पास अपनी खोई हुई साख बहाल करने का। कोऑर्डिनेशन का फुकतान है, ये उन्होंने तस्लीम किया है, और अपनी खिदमात जो हैं बिला मुआवजा बेलौस उन्होंने दी हैं कि सब लोग जो हैं वो उनसे मुशावरत भी कर सकते हैं, उनके तजुर्बे से इस्तिफादा भी कर सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट जो है, जो मैंने खबर काफ़ी दिन पहले ब्रेक की थी कि चूड़ियाँ 2 नहीं बना रहे, और इनसे मेरी बात आज हुई उस टॉपिक पे, और उन्होंने इत्तफाक किया इस बात से कि अब वो जो नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो चूड़ियाँ 2 नहीं है, चूड़ियाँ 2 होल्ड हो गई, और अब वो जो शाहकार तख्लीक करने जा रहे हैं उनका ये दावा है, उनका ये कहना है, और हम उसके लिए दुआगो भी हैं कि ये उनके करियर का इंतहाई एक मुनफरद प्रोजेक्ट होगा, मुनफरद शाहकार होगा, और चूड़ियाँ की तरह, मजाजन की तरह, और बहुत सी इनकी सुपरहिट फिल्मों की तरह वो साला साल की फिल्म होगी। सैयद नूर, नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।